श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी, मंगलमयी, तेजोमयी, प्रकाशमयी, रसमयी, आनंदमयी, ज्ञानमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ही एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल नगर के सभी श्रद्धालु, धर्म प्राण, प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सभी विद्वत वृंद जो यहाँ साहित्यकार वृंद जो पधारे हैं, सुदूर से जिनका आगमन हुआ है, सभी आगंतुक श्रोता वृंद, आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद, गुरु परिवार के सभी बंधु बांधव, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, दामी एवं अनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, सबका नाम ले पाना संभव नहीं, पर आप सब की उत्साह भरी उपस्थिति को नमन करते हुए हृदय से आप सबका अभिवादन करती हूँ। सब के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सब से यही प्रार्थना करूंगी कि जो प्रसंग आपके मध्य में विवेचित होने जा रहा है, उसका पूर्ण आनंद लेने के लिए आपकी उपस्थिति केवल शरीर से दर्ज नहीं होनी चाहिए, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे, क्योंकि अत्यंत विलक्षण प्रसंग है और उसकी विशेषता ये है, ये रामचरितमानस के मधुरतम प्रसंग में आता है और जितने मधुर रस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में उड़ेल दिया है, उसके साथ साथ यह प्रसंग दार्शनिक दृष्टि से उतना ही गंभीर है। तो ये विलक्षण परिपाक, क्योंकि बहुधा यहाँ जो साहित्यिक विद्वान उपस्थित है, जहां पर गंभीरता होती है वहां शुष्कता आने की संभावना होती है, पर जहां रस और चिंतन दोनों में एक विलक्षण समन्वय गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है और गोस्वामी जी का जो ये मानस रूपी कुंभ, अमृत कुंभ जो गोस्वामी जी ने दिया है, वो आप जानते हैं कि संपूर्ण सनातन धर्म का वह निचोड़ है और उस अमृतमय कुंभ का पुनः मंथन हमारे गुरुदेव ने किया है और तब वह रस का परिपाक जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, तो हम सब पूरी तरह से उसमें डूबे, अवगाहन करें, आनंदित हो। महाराज जी का कथन है कि मानव जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान आपको इस प्रसंग में न मिल जाए। सो ये ऐसा विलक्षण प्रसंग है और उसका चुनाव ये पूज्य गुरुदेव ने ही स्वयं उन प्रेरणा दी, इसलिए किया कि मैंने अनुभव किया कि इस समय पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में एक सनातन की गूंज
फैली हुई है। और हमारा राष्ट्र, हमारा सनातन धर्म और संस्कृति वैश्विक नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं अभी जो एक महान पर्व के हम सब साक्षी बने हैं इस सदी के, मैं इस महाकुंभ की ओर संकेत कर रही हूं। और अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, यद्यपि नहीं है, संकेत किया कि हमारे राष्ट्र की केवल सनातनी नहीं, जब 66 करोड़ की संख्या आंकड़ा हम सुनते हैं, तो आधी जनता जहां पर पहुंच गई हो, वो अमृत स्नान करने के लिए, आप में से कितने लोग गए थे? अपना हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, बड़े उत्साह से। और आप में से कितने लोग नहीं गए थे? वो भी अपना हाथ ऊपर करें। तो लगभग संख्या बराबर है। और इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न मैंने किया कि जो नहीं गए थे वो निराश न हो, कि उन्हीं को अमृत स्नान कराने के लिए हमारे आयोजक ने इस कथा का आयोजन किया गया। ये प्रसंग आता है पुराणों में कि जब मंथन करके समुद्र से अमृत का घट ले करके इंद्र का पुत्र जयंत ले करके सुखदेव जी के पास पहुंचे, अब वो अमृत की बूंदे ग्रहण करने के लिए तो आप देखते सारे देवता आतुर थे, दैत्य आतुर थे, और आप लोग भी सब आज भी देखिए अमरत्व पाने के लिए सब स्नान करने के लिए जितनी भी कठिनाई आपको सहनी पड़े पर आप लोग पहुंचे। पर जब सुखदेव जी के सामने जयंत ने ये घट प्रस्तुत किया कि ये अमृत ग्रहण करिए, तो उन्होंने सीधे अस्वीकार कर दिया। देखिए, ये सनातन धर्म के चिंतन और सिद्धांत को, दर्शन को समझने की आवश्यकता है। अमृत का घड़ा लिए हुए देवता खड़ा है और उन्हें समर्पित कर रहा है, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उनका नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये अमृत, क्योंकि मेरे पास जो अमृत है, कौन सा अमृत है, वही मैं परीक्षित को दूंगा। तो ये जो अमृत है, जो अमरत्व प्राप्त प्रदान करेगा, जो मंथन से निकला हुआ है, वो देवता को अमर तो बना सकता है, आपको दीर्घायु तो प्रदान कर सकता है, दीर्घ जीवी बना सकता है, पर ये आपको जीवन के दुख का निर्मूलन नहीं कर सकता है। वो अमृत में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो देवता अमृत ग्रहण करने के बाद भी इतने दुखी है, रुग्ण है, तो फिर अमृत पीने के बाद अगर आपकी जीवन की दुख की समस्या का समाधान न हो सके, तो ऐसी आयु तो अभिशाप बन जाती है। और तब हमारे ऋषियों ने जो चिंतन दिया, उनका मैं परीक्षित को वो अमृत दूंगा, और ये केवल श्रीमद् भागवत के श्रोता नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये दावा करते हैं, वेद व्यास जी भी, कि हम अपने श्रोताओं को, जिसने भी मानस का आश्रय लिया, भगवत कथा का आश्रय लिया, क्योंकि हमारे पास जो अमृत है वो कथामृत है, जो आपको वास्तव में अमृतत्व की अनुभूति कराएगा। क्यों? क्योंकि आप अमृत पुत्र है। आपका स्वयं स्वरूप क्या है? यही श्रीमद् भागवत में कहा गया, अमृतस्य पुत्रो हम सब अमृत पुत्र है। हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव अमृतत्व है।
और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में ये समुद्र मंथन की उपकथा को 3 बार स्थान दिया। देखिए गोस्वामी जी को तो इतनी प्रिय है, और 3 बार क्यों प्रयोग किया? वो तो गोस्वामी जी लिख करके 500 वर्ष पहले चले गए, और उसके बाद ये मानस रूपी अमृत कुंभ का मंथन युग तुलसी ने किया। और उस गोस्वामी तुलसीदास जी का पवित्रतम उद्देश्य क्या था? क्योंकि इतना विशेष साहित्य होते हुए भी, सर्वतो प्रकारेण पूर्ण साहित्य होते हुए भी, समाज में विद्वानों में गोस्वामी जी का विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने परंपरा से हट करके एक ऐसे साहित्य की रचना की थी, देव भाषा में साहित्य की रचना न करके जन भाषा में, अवधी भाषा में मानस का प्रथम बार एक नया प्रयोग था गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और इसीलिए काशी के सारे विद्वानों ने उनका विरोध किया, और तब इस मानस की प्रामाणिकता के लिए वही देवादिदेव भगवान महाकाल की शरण ग्रहण करनी पड़ी। वो आप ध्यान से अवगत है कि जो है सारे वेद, सारे संस्कृत के साहित्य ऊपर रख के मानस को सबसे नीचे स्थान करके छोड़ दिया गया। भगवान के मंदिर में रात द्वार बंद हो गए मंदिर के, और दूसरे दिन प्रातः काल जब मंदिर के पट खुले तो जो दर्शन हुआ, जो सबसे नीचे दबाया गया था ये दिखाने के लिए कि ये सबसे महत्वहीन है, उस सबसे ऊपर स्थान प्राप्त मानस ने कर लिया था। और उस पर भगवान श्री शंभु महाकाल देवादिदेव आदि कवि ने अपने हस्ताक्षर से जो 3 अक्षर लिखे, 3 शब्द लिखे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि किसी भी साहित्य की पूर्णता के लिए ये 3 गुण उसमें होने चाहिए, तब उसमें पूर्णता होती है। उसमें सत्य का स्थान मिले, उसमें शिवत्व मूल में निहित हो, और उसमें परम सौंदर्य की सृष्टि करे। तो जो शिव है वो सत्य होगा ही, और वो परम सुंदर ही होगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 3 गुण मानस में हैं, पर इस गुण को प्रकट करने के लिए मंथन किया। कि क्या अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी की परिकल्पना है। सत्य को प्रकट करना था तो उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री का एक ग्रंथ है अमृत मंथन, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अवश्य पढ़े, बहुत ही विलक्षण। तो ये अमृत मंथन में परम पूज्य महाराज श्री देखिए ये पुराण की कथाओं को हमारे जीवन से जोड़ते हैं। हम कुंभ में जाकर के स्नान कर ले और अपने आप को संतुष्ट कर दे कि हम परम पवित्र हो गए हैं, पर हम इस कथा का तात्पर्य पहले हम समझे। महाराज श्री कहते हैं कि ये मंथन की प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है और अनादिकाल तक चलेगी, क्योंकि आप और हम जितने भी लोग हैं ये सब मंथन ही तो कर रहे हैं। और मंथन में सतयुग में जो 14 रत्न प्रकट हुए थे, इन्हीं 14 में से कोई ना कोई रत्न पाने के लिए तो हम मंथन कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं यही मानो मंथन है। चाहे उसे आपको अमृत चाहिए, चाहे विष चाहिए, वो तो कोई नहीं चाहता है। चाहे लक्ष्मी जी को प्राप्त करना हो, चाहे कौस्तुभ मणि को प्राप्त करना हो, चाहे रंभा को पाना चाहे आप कल्प वृक्ष को पाना चाहते हो, चाहे कामधेनु को, अश्व को, धनुष को, धन्वंतरी को, शंख को, ये जो 14 विभिन्न रत्न प्रकट हुए उसी के लिए तो हमारा आप सब मंथन कर रहे हैं। पर गोस्वामी जी ने जो मंथन किया
उन्होंने सत्य रूपी अमृत को प्रकट किया उत्तरकांड में, और शिवत्व रूपी अमृत प्रकट किया अयोध्या कांड में, और सौंदर्य रूपी अमृत जो है वह बाल कांड में प्रकट किया। अभी जो चौपाइयां मानस की मैंने आपके समक्ष पढ़ी वो इसी की ओर इंगित करती है। तो हमें यही लगा कि ये अमृत मंथन का, अमृत स्नान का पर्व है, और जिन्होंने भौतिक जगत से अपने देह को डुबा करके रसमय बना लिया है, और जो जिनके अंतःकरण रस शून्य रह गए, अभी रस के सराबोर ना हो, तो वो स्नान की पूर्णता राम कथामृत का पान करके हो जाए, इसीलिए इस मधुर प्रसंग को चुना है। अब परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि पुष्प वाटिका प्रसंग एक्सक्लूसिवली अगर पढ़े, अन्य जितने भी रामायण हैं, चाहे भगवान वाल्मीकि ने रचना की हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, किसी भी रामायण में आपको ये पुष्प वाटिका प्रसंग खोजने पर नहीं मिलेगा। केवल एकमात्र प्रसन्न राघव नाम का जो ग्रंथ महाकवि जयदेव के द्वारा जो रचित हुआ है उसमें आपको ये मिलेगा। कथानक जो पुष्प वाटिका का है, पूर्व पीठिका आप लोग सब कथानक से अवगत हैं कि भगवान श्री राम गुरुदेव की पूजा के लिए, सुमन संचय के लिए बाग में पधारते हैं। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और उसी समय जब वे बाग में पहुंचते हैं, वहां चारों ओर जो है माली से अनुमति लेकर प्रभु सुमन संचय कर रहे थे। उसी समय संजोग से श्री किशोरी जी मां सुनैना के आदेश से भगवती का पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। मंदिर में पूजा करने के लिए संग सखी, सारी सुंदर सखियां गीत, मनोहर गीत गाते हुए वो पधारती हैं। अब उनमें से एक सखी विशेष जिज्ञासा रखने वाली, पूजा जहां श्री किशोरी जी पूजा की अधिक अनुरागा माँ की पूजा में संलग्न तल्लीन है, वहां एक उनकी सखी चली गई वाटिका में घूमने के लिए, और वहां विहार करते हुए धन्य हो गई कि उन्हें कैसे दिव्य अद्भुत अलौकिक सौंदर्य का दर्शन प्राप्त हुआ कि सौंदर्य को आत्मसात, वो भुवन मोहन सौंदर्य का पान करते हुए, भगवान की रस माधुरी का पान करते हुए रोम रोम में पुलक, रोमांच हो गया और प्रेमाश्रु ढलकने लगे। और तब देखिए इस सखी के हृदय में भावना कितनी पवित्र, जल्दी से भागती हुई आई जहां श्री किशोरी जी पूजन कर रही थी। पूजन करके जहां बाहर निकली और देखा इस सखी को, रहा नहीं गया, प्रश्न पूछा कि तुम्हारी ये दशा क्यों है। और तब जहां शब्द वाणी निकल नहीं पा रही है, वही जहां कंपन अनुभव करते हुए वो सूचना देती है कि देखन बाग कुंवर दो आए, वै किशोर सब भांति सुहाए, श्यामल गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनय नैन बिनु बानी। जिसने दर्शन किया है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है, जिस इंद्री में क्षमता है वाणी की, उसने दर्शन नहीं किया।